हेलो फ्रेंड्स, आपने अवतार तो देख ही लिया होगा। कैसे इंसान अपने सभ्यता को बचाने के लिए मरती हुई दुनिया को छोड़कर पेंडोरा में इंसानों को सेटल करने की कोशिश कर रहा है। और बिल्कुल इसी तरह से रियलिटी में भी हमें ऐसे ही प्लेनेट की खोज करनी होगी जो कि इंसानों के लिए हैबिटेबल हो। लेकिन अब तक वैसा प्लेनेट हमें मिला नहीं है एक्सेप्ट मार्स। दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर सालों से बिल्कुल ऐसे ही प्लेनेट की खोज में लगे हुए हैं जो इंसानों के लिए हैबिटेबल हो। और 2022 एक्सोप्लैनेट्स के डिस्कवरीज में काफी सक्सेसफुल भी रहा है और लगभग 200 एक्सोप्लैनेट सिर्फ 2022 में खोज की गई है, और जिसमें से कुछ प्लैनेट्स के ऊपर डीप ऑब्जर्वेशन हो रहा है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए। संभावना ये जताई जा रही है कि इनमें से करीब 4% रॉकी प्लैनेट्स हैं, बिल्कुल हमारे अर्थ और मार्स के तरह, और जिनमें पॉसिबली लाइफ सस्टेन कर सकता है। और बाकी के प्लैनेट्स के कंपोजिशन और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी गैस जायंट जुपिटर के जैसा और छोटे रूप में नेपच्यून के जैसा। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या ऐसे प्लैनेट्स हमारे यूनिवर्स में होंगे जो बिल्कुल हमारे अर्थ के तरह लाइफ सस्टेन कर सकता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है जी हाँ, बिल्कुल। इसे समझने से पहले आप ये जान लो हमारे अर्थ में लाइफ कैसे आया। जब बिग बैंग हुआ और जिसके बाद एक रॉकी प्लैनेट में अलग अलग गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन और रिएक्शन के होने से एटमॉस्फेयर, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटी जैसे चीजों का निर्माण हुआ, और अर्थ का अपने स्टार से एक हैबिटेबल जोन में रहने से अर्थ में लाइफ सस्टेन हो पाया। तो क्या इस इनफाइनाइट यूनिवर्स में ऐसे प्लैनेट्स का होना जो अपने हैबिटेबल जोन में भी हो और उसकी कंपोजिशन और कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अर्थ से मिलती हो पॉसिबल है? तो जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि रिसेंटली जब एस्ट्रोनॉमर्स ने इसकी प्रोबेबिलिटी को मेजर किया तो पॉसिबिलिटीज बहुत हाई है कि एक नहीं बल्कि मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ऐसे प्लैनेट्स बने होंगे बिग बैंग के बाद जो पॉसिबली लाइफ सस्टेन करने की काबिलियत रखते होंगे। और अब 2023 के दो बड़े खोज के बाद आप ये कह सकते हैं कि अब वो दिन दूर नहीं जब हम अपने इंसानी सभ्यता को दूसरे ग्रह में बसा सकते हैं। क्योंकि हाल ही में हुए ऐसे दो बड़े डिस्कवरीज ये साबित करते हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड में सिर्फ हमारी पृथ्वी ही नहीं है जो लाइफ सस्टेन करने की काबिलियत रखता है। हाल ही में डिस्कवर्ड 31 लाइट ईयर्स दूर में स्थित वोल्फ 1069b एक ऐसा एक्सोप्लैनेट है जो कि एक रेड ड्वार्फ स्टार का चक्कर लगाता है अपने परफेक्ट हैबिटेबल जोन में। वोल्फ 1069b एक रॉकी प्लैनेट है, बिल्कुल हमारे अर्थ के तरह। रिसर्चर्स के अनुसार स्टेलर एक्टिविटीज और यूवी रेडिएशन के एब्सेंस के कारण इसकी चांसेस काफी हाई है कि इसने अब तक अपने एटमॉस्फेयर को भी हासिल कर लिया होगा। वोल्फ 1069b एक टाइडली लॉक्ड प्लैनेट है जिसकी एक हाफ हमेशा दिन ही रहती है और दूसरी हाफ हमेशा रात। और बात करें दूसरे बड़ी डिस्कवरी की तो ये है TOI 700e, नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, जिसे कि हम टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, और इसने ही ढूंढा है TOI 700e को। ये एक रॉकी प्लैनेट है ऑब्वियसली हमारे अर्थ के तरह, और ये चक्कर लगाता है एक M टाइप रेड ड्वार्फ स्टार TOI 700 का एक परफेक्ट हैबिटेबल जोन में, और इसकी दूरी पृथ्वी से 102 लाइट ईयर्स है। TOI 700e की मास बिल्कुल हमारे अर्थ से मिलती है और इसे भी डिस्कवर किया गया है 2023 में, सालों की मेहनत के बाद। लेकिन दोस्तों, अवतार मूवी की इमेजिनरी प्लैनेट पेंडोरा जैसे मन मोहने वाली स्पिरिचुअल प्लैनेट को आज की टेक्नोलॉजीज के साथ ढूंढना इम्पॉसिबल है। लेकिन जिस कंसिस्टेंसी के साथ इंसानी सभ्यता स्पेस प्रोग्राम्स में आगे बढ़ रहा है, ये कहना कि फ्यूचर में भी ये इम्पॉसिबल है गलत होगा। क्योंकि फ्यूचर में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स को इंसान अंजाम देगा जो बिल्कुल इस काम को आसान कर देगा, और इसी में से एक प्रोजेक्ट है रॉमन स्पेस टेलीस्कोप का। दरअसल नैन्सी ग्रेस रॉमन स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च होने जा रही है अक्टूबर 2026 से मई 2027 के बीच में नासा के द्वारा। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा क्यों ये खास प्रोजेक्ट्स में से है? तो ये खास है क्योंकि इसमें लगी वाइड फील्ड इंस्ट्रूमेंट इतनी कैपेबल है कि जिस फोटो को खींचने के लिए हबल स्पेस टेलीस्कोप को 3 साल लग गए, वहीं रोमन स्पेस टेलीस्कोप को सिर्फ 90 मिनट लगेंगे। वाइड फील्ड इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम 13 बिलियन लाइट ईयर से भी दूर देख पाएंगे, और जिसके बाद शायद हमें पता चल जाएगा कि ब्रह्मांड का रचयिता कौन है। इसके साथ हम ये जान पाएंगे कि बिग बैंग हुआ था या नहीं, और सारे डार्क एनर्जी और डार्क मैटर्स के सीक्रेट बाहर आ जाएंगे। और बात करें रोमन स्पेस टेलीस्कोप के दूसरे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट की तो ये है कोरोनाग्राफ। इसका काम होगा स्टार्स के लाइट को डीम करके इसके आसपास हैबिटेबल प्लैनेट्स को डिस्कवर करना, और जिसके बाद शायद हमें कोई ऐसा प्लैनेट मिल जाए जो इंसानों के लिए हैबिटेबल हो, और इसके बाद शायद हम एलियंस की भी खोज कर सकते हैं। हैबिटेबल प्लैनेट्स को ढूंढना अब हमारे लिए इतना जरूरी हो चुका है जितना जरूरी हमारा घर है।
क्योंकि पहली चीज, धरती के बाहर से कब क्या और कहां से खतरा आ जाए कहना मुश्किल है, और दूसरी, ये मरती हुई दुनिया कब अपनी सांस रोक ले ये हम कह नहीं सकते हैं। इंसान अपने स्वार्थ में मगन इस दुनिया को जितना हो सके उतना एक्सप्लॉइट करता जा रहा है बिना कुछ सोचे समझे, और इससे बचाव के लिए ना ही हमारे पास अवतार की एवा माँ है और ना ही एवेंजर्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और लोगों तक भी ये मैसेज पहुंचे। थैंक यू।